जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। जय बाबा बालाजी। बहुत ही ज्यादा कर्जा हो चुका है। जबरदस्त कर्जा हो चुका है। अटूट कर्जा हो चुका है, जिसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा। बिजनेस में कर्जा हो चुका है, शेयर मार्केट में कर्जा हो चुका है, या कोई दो नंबर का काम हमने कर लिया पैसे कमाने के चक्कर में, उसमें कर्जा हो चुका है, या पैसे फंस गए हैं, वापस लौट कर नहीं आएंगे, या कोई नैतिक या अनैतिक कार्य ऐसा कर दिया जिसमें कर्जा हो चुका है, घर वालों को बता नहीं पाए और धीरे धीरे घुट घुट के मरने की नौबत आ गई। तो साथियों, बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि जब जबरदस्त कर्जा हो चुका है, जबरदस्त अटूट कर्जा हो चुका है, तो साथियों इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी या औरत, कोई भी ये नहीं चाहता कि मुझ पे कर्जा हो। सब ऐशो आराम की जिंदगी जीने के चक्कर में रहते हैं साथियों। लेकिन ये हमारे पिछले जन्म के कोई ना कोई कर्म ऐसे होते हैं साथियों, कि इस वजह से हमें कर्जा हो जाता है। और ये बहुत से लोगों की यही हालत है। बस किसी के जैसे कर्जा धीरे धीरे समय बीतता चला गया, तो समय सबका आता है साथियों। जैसे किसी को 2 महीने का करार किया, फिर उसको और 2 महीने रोक देंगे, फिर और 2 महीने रोक देंगे, लास्ट में फिर उसके हाथ पांव जोड़ के फिर 2 महीने रोक देंगे। लेकिन कर्जे वाले को तो पैसे चाहिए। तो धीरे धीरे साथियों फिर उससे बिगाड़ खाता होने लग जाता है, वो आदमी धीरे धीरे ऊपर में हो जाता है। और आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले 1 रुपए सैकड़े में लेता था, फिर 2 रुपए में लेने लग जाएगा, फिर 3 में भी लेता है। तो जहां तक उससे उथल पुथल होती है, वो साथियों 5-10 रुपए सैकड़ा तक की पैसा लेता है, इसी उम्मीद पे कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो स्रोत हमें ऐसा मिलेगा कि हमारा कर्जा उतारे। लेकिन साथियों होता है उल्टा। क्योंकि समय विपरीत है, तो समय सबसे बड़ा बलवान है साथियों। और समय की क्या बताएं साथियों, समय की गुणवत्ता को अर्जुन से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि एक गांडीव धनुष की एक टंकार से साथियों पूरे जो वहां पे महारथी, अच्छे अच्छे महारथी साथियों, उनके रथ कंपन करने लग जाते थे। और एक अजीब सा भय उसके अंतर आत्मा में बैठ जाता था कि अर्जुन सबको मारेगा, छोड़ेगा नहीं, सिर्फ उस गांडीव धनुष की टंकार से। और साथियों फिर गुरु जी एक दुआ बताते हैं, हम समझाते हैं कि बहुत बहुत जो मोस्ट मोस्ट ज्ञान की बातें होते हैं, गुरु जी जब बैठते हैं वो प्रवचन करते हैं, तो सुनते हैं साथियों हम भी। तो गुरु जी बताते हैं कि अर्जुन का तो के बड़ा समय बड़ा बलवान, और भीला छीनी गोपनी वही अर्जुन वही बाण। तो साथियों जब समय विपरीत अर्जुन का आया, तो साथियों वही अर्जुन था, वही गांडीव धनुष था। वो अपनी जो कृष्ण जी की बताई हुई गोपियों को जब गांव लेके जा रहा था, तो साथियों रास्ते में भीलों ने उन्हें लूटना चालू कर दिया। और अर्जुन की वो दशा बनाई साथियों, बहुत मारा अर्जुन को। और अर्जुन उन साधारण भीलों को नहीं रोक सका। और अर्जुन में कर्ण जैसे, भीष्म पिता जैसे और अच्छे अच्छे महारथियों को साथियों धूल चटा दिया। तो साथियों समय है, ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं कि ये हमारे कुछ ना कुछ पिछले जन्म के लेखा जोखा है, जो हमें ये प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। तो साथियों सभी का इलाज हो सकता है, उपाय सबका होता है कि ऐसा धरती पे कोई भी ऐसा असंभव काम नहीं जो जिसकी कोई दवाई नहीं बनी हो, जो ऐसा कार्य नहीं जो हो नहीं सकता हो साथ। तो सब कुछ कार्य हो सकता है। धैर्य बनाए रखें। मैं आपको जो रास्ता आज बताने जा रहा हूँ साथियों, बहुत ही अच्छा रास्ता है, जिससे आपका अटूट कर्जा, जो जबरदस्त कर्जा आप पे हो चुका है, और ये कुछ ना, और जो ये कर्जा का दाग आपके ईमान पे, अपनी अंतरात्मा पे लग चुका है साथियों, ये भी धुल जाएगा। लेकिन शर्त क्या होगी? शर्त यही होगी कि जितना अटूट कर्जा, उसी लेवल का आपको उपाय करना पड़ेगा साथियों। कभी आप, और कर्जा किसका नहीं उतरता, ये मैं आज आपको जो ये बताता चलूं आपका, कि कर्जा उसी का नहीं उतरता कि वो ये सोचता है कि कर्जा करोड़ों का हो गया, दिन के 500 रुपए में कैसा कैसे कर्जा उतरेगा। साथियों बिल्कुल नहीं उतरेगा, ब्याज भी नहीं दे सकते। लेकिन जो इंसान हताश हो गया, तो साथियों उसका कर्जा बिल्कुल भी नहीं उतर सकता।
और जो अभी भी चाव से भाव से लगाव से वो ये देख रहा है कि मुझे तो कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाए, मेहनत चाहे कितनी भी करनी पड़े, कर्जे को बस कर्जा उतरना चाहिए। तो साथियों ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए ही है जो कर्जे को उतारना चाहते हैं, जो थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं। मेहनत कितनी? थोड़ी बहुत, जितना आटे में नमक। ये देख लो साथियों, और कर्जा ऐसा उपाय बताऊंगा कि चारों तरफ से दसों दिशाओं से स्रोत कमाई के आने लग जाएंगे और अकस्मात धन मिलने के योग बढ़ जाएंगे। और बहुत से ऐसे भी जातक हैं जिन्होंने ये उपाय किया है साथियों, गडाधर भी मिला है। लेकिन पर्सनली गडाधर ढूंढने के चक्कर में मत लग जाना कि गुरुजी ने कह दिया तो कहीं नहीं। ये अपने आप स्रोत बनेंगे, अपने अपने कार्य बनने लगेंगे। तो साथियों धीरे धीरे कहीं से भी हो आपका काम हो। तो साथियों कोई ओपन में है, कोई अभी अंडरग्राउंड है। कर्जा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्जे से पीड़ित है। तो ये अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने रिश्तेदारों तक ये वीडियो जरूर भेजें, और ताकि उन्हें भी एक उमंग जले, उमंग दिखे, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तो ये परिस्थिति से 100 में से 85% लोगों के साथ है साथी। और जिसके कर्जा नहीं है, अगर उसने भी ये उपाय कर लिया तो साथियों रातों रात करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकता है। तो साथियों और कोई गलत कदम नहीं उठाए। बहुत से तो ऐसे भी हैं जो अपनी देह का त्याग करने की सोच रखे। तो साथियों देह का त्याग तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन संघर्ष करना, क्योंकि ये मानव जन्म सिर्फ संघर्ष के लिए ही है साथियों। संघर्ष जरूर करें। तो सबसे पहले साथियों, अब किसी को भी आप जो आपकी अंतरात्मा कहे, गुरु जरूर बनाए साथियों, क्योंकि गुरु ही ऐसा है जिसके जिसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, क्योंकि असंभव को संभव गुरु जी कर सकते हैं। दूसरा, बाबा बालाजी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि और देवता चित्तन धरी हनुमत से ही सर्व सुख करी। तो गुरुजन तो हम बनाएंगे, क्योंकि लख 84 योनियां बनी है, जिसमें मानव मात्र ही एक ऐसी योनि है जो गुरु बना सकते हैं। बाकी तो बताते हैं गुरुजन की माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 माए, सतगुरु सेवा बंदगी ये फिर मिलन की नाए। तो साथियों पता नहीं कितने असंख्य युग भोग के हमने क्या क्या योनियां भोग के फिर हमें इंसान की जो योनियां मिली है। तो साथियों से व्यर्थ मत लाने दो, कोई गलत करने की मत सोचो, अपने देह का त्याग करने की मत सोचो, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से साथियों सब कुछ ठीक होता ही चला जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ एक विश्वास, क्योंकि विश्वास है वहीं पे भगवान है। मीराबाई ने विश्वास किया, गुरु जी की बात मान के उनको कृष्ण जी मिले। नारद जी की बात माना, भक्त पहला, तो उनको उनको भी भगवान मिले। ध्रुव भगत को भी भगवान मिले। 5-5, 7 साल की उम्र तक के बच्चों को जब मिल गए तो साथियों हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ विश्वास। बताते हैं कि मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता हुआ पानी है साथियों। अब ऐसे में हमें करना क्या है? तो साथियों जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि कर्ज दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। तो सबसे पहले तो क्या करें साथियों, एक मिट्टी का कलश ले, जो हम नवरात्रों में, जैसे ऐसा आता है, इससे थोड़ा बड़ा आता है, जैसे नवरात्रों में मां की चौकी लगाते हैं वैसा, और उसके यहाँ पे नाड़ बांध दे। तो शर्त यही रहेगी साथियों कि ये नाड़ गिठा नहीं लगाए, 7 आटे उसको लगा के और छोड़ दे। फिर करना क्या है, मंगलवार, समय नोट कर ले, मंगलवार या पूर्णिमा, इसको हमें क्या करना है कि पीपल के पत्ते जिनके डांडी हो, और आगे जो पीपल का पत्ता मतलब खंडित नहीं हो साथ, और पूर्णिमा को करें तो पीपल के पत्ते को एक रोज पहले तोड़ के ले आए। कितने? मात्र 11 पत्ते। 11 पत्ते पीपल के तोड़ के ले आए, उनको धोएं, और उन पे साथियों करना क्या है कि जो सिंदूर आता है जिसको हम चोला चढ़ाते हैं, जैसे मैंने ये चोला चढ़ा रखा है ऐसे, तो साथियों से अनामिका उंगली से राम लिखे उन पत्तों पे। क्या लिखेंगे? राम। और जब जब 11 पत्तों पे राम लिख लिया तो साथियों हर दो पत्तों में, जैसे एक पत्ते की गांठ लगा दिया, फिर एक पत्ते की लगा, तो बीच में हमें क्या करना है, जैसे लौंग लेनी है तो लौंग डोडी समेत बीच में लौंग भी लगा दे। 9 लौंग उनके लगानी है और 11 पत्ते। तो पूर्णिमा के दिन या मंगलवार के दिन उनकी माला बनाए। माला बना के साथियों करना क्या है, हमें जो बाबा बजरंगबली है उनके गले में पहना।
11 पत्ते जिनकी डंडी हो और बीच में 9 लौंग गांठ बांधते पत्तों के आसपास से कहीं पे भी। तो साथियों वो माला बन जाएगी और बाबा बजरंगबली के मंदिर में जाएं और मंदिर में उसको रखे और कल्पना करें कि हे बाबा बजरंगबली, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, सब कार्य को आप संभव कर सकते हो। तो मेरा भी एक छोटा सा कार्य है, आपके लिए तो छोटा सा है, मेरे लिए तो पहाड़ के समान है। और मेरे पास मरने के सिवा कुछ भी नहीं है। और मैं गुरु महाराज की आज्ञा से, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ और गुरु महाराज ने मुझे आपकी शरण में भेजा है, तो आप ये कार्य करें। तो साथियों एक गुरु की दुहाई लग जाती है उसमें कि भाई गुरु का आदेश है तो बाबा बजरंगबली जरूर ही ये कार्य करेंगे। अब उसमें करना क्या है साथियों, अब इसी से आपको पीछा नहीं छूटेगा। कहीं आप ये सोच रहे हो कि भाई ये काम करें तो बहुत सरल काम है, क्योंकि अटूट कर्जा है, जबरदस्त कर्जा है, तो जबरदस्त ही उपाय करना पड़ेगा साथ। अब इसके साथ हमें क्या करना, माला तो डाल दिया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हनुमान चालीसा का एक हवन। और ये कैसे करना पड़ेगा साथियों, जिस दिन ये कार्य करो, पूर्णिमा हो या मंगलवार हो, उस दिन करना क्या है, जैसे बाबा बजरंगबली के पास ये माला लेके जाएंगे और जल हाथ में लेंगे और उससे ये बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मेरा ये पता है, और गुरु जी की बताई हुई आज्ञा से मैं 41 दिन का संकल्प लेके। साथियों याद रखना, संकल्प 41 दिन का होगा, क्योंकि जबरदस्त हमारे कर्जा है, अटूट कर्जा है। तो इसको तोड़ने के लिए साथियों इतना तो आजमाइश हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा बजरंगबली अगर एक ही दिन में उतारे, इनके लिए तो एक दिन का एक क्षण भी बहुत है। बाकी ये भी देखते हैं कि कितने दिन ये पुगाता है। तो साथियों 41 दिन हमें पुगाए, अपना नाम और पूरा पता और गोत्र बोल कर अपनी जो मनोकामना है ये बोल के और बाबा बजरंगबली के चरणों में ये जल छोड़ दे। तो साथियों फिर हमें ये सब काम छोड़ के 41 दिन तक ये प्रण पुगाना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप देखेंगे कि साथियों 2-3 रोज में बाबा बजरंगबली भी आपको, जो मैं हनुमान चालीसा का एक हवन बताऊंगा। अब आप सोचोगे कि हनुमान चालीसा का कैसा हवन होता है। साथियों हनुमान चालीसा से वो काम होते हैं जो आप कभी सपने में नहीं सोच सकते, क्योंकि बिल्कुल जागृत चालीसा, बिल्कुल जागृत देव बाबा बालाजी है। बताते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो साथियों इसके प्रताप तो चारों युगों में बता रखे गोस्वामी तुलसीदास जी। और ये तो प्रकाशवान कर देता है जो जन की शरण में जाता है। तो साथियों इसीलिए बात को आगे नहीं बढ़ा, सीधे तौर पे आते हैं। एक माला बाबा बजरंगबली के गले में डालनी है और जिसमें 9 लोग होने चाहिए। और वहां पे बैठ के साथियों एक हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे। हवन आप घर घर में करें, अगर उस मंदिर में जहां जा रहे हो वहां पे भी अगर संभव हो तो वहां पे कर सकते हैं। हवन कैसे करेंगे साथियों, जैसे लौंग ले लेंगे, लौंग नहीं तो एक हवन पुड़ा आता है साथियों, बढ़िया कंपनी का, लेकिन कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत से लोग ये कहेंगे आप तो कंपनी का प्रचार करते हैं। बढ़िया बेस्ट कंपनी का हवन का पुड़ा ले लें, उसमें थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी लौंग, इलायची और गाय का घी अपनी तरफ से डाल लें। अब उसमें करना क्या है साथियों, ऐसे आग ये ले लेनी है, आग गऊ के कंडे की, गऊ के कंडे की नहीं मिले तो आप भैंस की ले लो, भैंस की नहीं मिले तो आप आम की लकड़ी के कोयले ले लो, क्योंकि पंसारी के पास आम की सभ्यता मिल जाती है। आम की नहीं मिले तो पीपड़ की ले लेना। तो उसमें क्या करना है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो को सुधार, और थोड़ी सी लेंगे स्वाहा, वर्ण रघुवर विमल जैसे जो दाए फल चार, फिर सामग्री लेंगे उस आग में डालेंगे स्वाहा। बुद्धिहीन तर जान के सिमरु पवन कुमार स्वाहा, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा, जय कपीश तिहु लोक उजागर स्वाहा। रामदूत अतुलित बलधामा स्वाहा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो साथियों एक चौपाई, एक लाइन और एक आहुति, एक लाइन और एक आहुति श्याम की श्याम करना शुरू कर दे साथियों। तो ये समझ लेना कि आपका कर्जा क्या, ये जैसे पहाड़ की मांग में आपका कर्जा होगा वो भी उतरेगा। अब जिनके पास थोड़ा कर्जा है वो यहीं तक सीमित रहे, और किसी के पास इससे भी अटूट अगर कर्जा है तो साथियों वो थोड़ा सा काम और चालू कर दे। क्या, पिसी हुई इलायची और साथियों जल, जो सुबह सुबह जल है, एक गड्डी तांबे की गड्डी में जल भरे, उसमें पिसी हुई इलायची और थोड़ी सी चीनी डाल के शिव जी के मंदिर में जाना सुबह सुबह, वो चालू कर दे, इसी में ये जोड़ दे। तो इलायची डाल लेंगे, तो इलायची किसको प्रिय है, भगवान विष्णु को।
और शिव जी को भगवान विष्णु अति प्रिय है। तो आप शिव जी की पूरी पूजा हो जाएगी, उसमें जब डालेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम से कम 7 या 11 और आपके मुंह से ये मंत्र उच्चारण निकलना चाहिए। तो साथियों फिर ये देख लेंगे भगवान विष्णु तक आपका आदेश बाबा शिव जी पहुंचाएंगे और आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। और साथियों स्रोत अकस्मात आकस्मिक धन मिलने का आपके योग बन जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा साथियों चमत्कार जिसकी मैं बखान नहीं कर सकता, बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। तो आपके स्रोत खुलते ही चले जाए, लेकिन विश्वास के साथ, विश्वास है जहाँ पे भगवान है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, 10 रुपए का खर्चा और बताऊंगा। जैसे कुत्तों को बिस्कुट डाल देना, चींटी को दलिया डाल देना, और गौ को जैसे अपने घर में बता देना, गौ को एक रोटी या फिर कुछ गुड़ उसमें डाल के वो मीठा करा दिया करो साथियों रोज। और फिर देखो साथियों अमन चैन होता ही चला जाएगा। और फिर जो मैंने आपको एक कलश और बताया था, उस कलश को क्या है कि साथियों यहाँ पे स्वास्तिक बना लेना रोड़ी से। जैसे ये स्वास्तिक बना है, ऐसे स्वास्तिक बना के, और साथियों किसी भी जो बाबा बजरंग बली का मंदिर है वहां पे नहीं, जो शिव जी का मंदिर है, जल भर के और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करके, और उसी मंदिर पे ये जल भर के और साथियों उस कलश को रख दे। इतना 41 दिन तक अगर आपने पुगा दिया तो साथियों इतना विश्वास, इतनी उम्मीद आपको जग जाएगी कि हाँ अब चाहिए क्या, इससे 1000 गुना कर्जा हो उसको भी हम तोड़ कर सकते हैं। और विश्वास के साथ करके देख लेना, 10 दिशाओं से साथियों पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जो शत्रु हमारी कर्जायती है वो गुस्से में भर के आते हैं, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आएंगे तो गुस्से में जैसे आप देखोगे, लेकिन इसमें सिर्फ आपको विनम्रता ही रखनी है, गुस्सा 41 दिन तक बिल्कुल नहीं करना है साथ। फिर देखना आप लाभ, ऐसे लाभ के साथ ही आप ये सोचो कि गुरु जी ने क्या हमें उपाय बताया। हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय भारत।